नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार ने मदरसों को लेकर एक ऐसा फैसला किया है जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। फडणवीस सरकार ने अपने फैसले में महाराष्ट्र के सभी 1889 मदरसों को नॉन स्कूल की कैटेगरी में डाल दिया है। अपने फैसले पर महाराष्ट्र सरकार की दलील यह है कि इस कदम से मदरसों के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का अब विरोध भी शुरू हो गया है। विरोधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 29, 29A और 30 का सीधा उल्लंघन है, जिसमें अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल आज का, मदरसों से स्कूल का दर्जा क्यों छीन रही है फडणवीस सरकार? क्या महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम विरोधी सोच पर चल रही है या फिर जानबूझकर इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना गठबंधन वाली फडणवीस सरकार के एक और विवादित फैसले से बखेड़ा खड़ा हो गया है। फडणवीस सरकार ने एक बड़े फैसले में मदरसों के स्कूल का दर्जा खत्म कर दिया है। मतलब साफ है, महाराष्ट्र में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की गिनती अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के तौर पर नहीं की जाएगी। देखिए, मदरसे को हम लोग स्कूल मानते ही नहीं है। मुझे आप एक आधा लड़का बताइए जो मदरसे में पढ़ के आगे चल के डॉक्टर या इंजीनियर बना है। हम चाहते हैं कि सब बच्चे पढ़े, कोई भी समुदाय पढ़ाई से या लिखाई से पीछे ना रहे। इसमें न केवल मुस्लिम है, न केवल क्रिश्चियन है, न केवल हिंदू है। महाराष्ट्र में रहने वाले जो भी किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी जाति के हो, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे, स्कूल में नहीं जा रहे, उनका हम 4 तारीख को सर्वे कर रहे हैं। फडणवीस सरकार दलील दे रही है कि मदरसों को नॉन स्कूल की श्रेणी में डालने से मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में आने में मदद मिलेगी। सरकार के फैसले से मदरसा छात्रों को फायदा होगा या नहीं, लेकिन इस फैसले ने बड़ा विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों की शिक्षा के लिए एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की वकालत करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में मदरसों को स्कूल का दर्जा देने से मना कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मदरसों से स्कूल का दर्जा क्यों छीन रही है फडणवीस सरकार, या फिर जानबूझकर इस मुद्दे को सामने दिया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आगे जाकर समाज में अपना नाम ऊंचा नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई तो यह है कि देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान और मशहूर वकील बदरुद्दीन तैयब जी भी इसी मदरसे से पढ़कर अपना नाम रोशन कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा फैसला किसे खुश करने के लिए लिया है। कैमरामैन समीर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। और बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के नेता राम कदम जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हैं मेरे साथ, संघ के विचारक राकेश सिन्हा, और स्टूडियो में मौलाना अतहर हुसैन दहलवी और जाने माने शिक्षाविद फिरोज बख्त अहमद मेरे साथ हैं। राम कदम साहब, ये फैसला क्यों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज दिन भर जो अलग अलग टीवी चैनलों पे जो खबर चल रही है वो पूर्णतः अधूरे अध्ययन पर हमारे कुछ मुस्लिम मित्रों ने, मुस्लिम नेताओं ने उसके ऊपर जो जानकारी दी वो पूर्ण रूप से असत्य है। चलिए, हमारा महाराष्ट्र सरकार कोई मदरसे पे बैन नहीं ला रही है। बैन की हमने बात ही नहीं की। महाराष्ट्र सरकार कोई मदरसे पे बैन नहीं ला रही है। बैन की बात ही नहीं। जो कार्यक्रम कल के दिन लिया है वो कार्यक्रम मैं बता रहा हूं, मुझे विस्तार से बताने दे। ये विषय ऐसा है कि कल के दिन 4 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में सभी धर्मों के, सभी पंथों के अलग अलग जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के आयु के बच्चे, जिनको शिक्षा नहीं मिलती, जो स्कूलों के बाहर हैं, कुछ होटलों में, दुकानों में काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, किसी कारणवश वो शिक्षा नहीं ले पाते, ऐसे बच्चों का सर्वे करने का काम कल हो रहा है, ताकि 2009 के
एजुकेशन राइट एक्ट के तहत उनको शिक्षा दी जाए, उनको किस प्रकार से शिक्षा दे, इसकी एक रणनीति बनी जाए, इसके लिए उसका सर्वे होने का काम हो रहा है। ठीक है। पर कुछ लोगों ने इस प्रकार से किया कि अब मदरसों में स्कूल नहीं है, ये नहीं है, ऐसा हमारा कोई महाराष्ट्र की सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। केवल और केवल इतना ही हमने कहा कि मदरसों के भीतर वहां पे कुरान की और हदीस की तालीम दी जाती है, उससे उलमा, आलिम या हाफिज वहां से बनते हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं, उसको हम मना नहीं कर रहे। पर मदरसे के बच्चों को जब वो बच्चे बड़े होते हैं, उनको नौकरी के लिए कहीं जाते हैं, कोई कॉर्पोरेट में जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं होता। 12वीं पास है या कोई डिग्री है, इंजीनियरिंग है, ऐसा कई बच्चों के पास नहीं होता। उसके लिए उन बच्चों को भी इस मूल स्रोत में लाने का हमारा प्रयास है। इस प्रयास यानी का, आप कह रहे हैं आप दरअसल हमदर्द हैं, स्वागत, आप मदरसों के हमदर्द हैं और आपको उनका विरोधी माना जा रहा है, आप ये कह रहे हैं क्या राम कदम साहब? निश्चित तौर पे केवल मदरसों का नहीं, सभी धर्मों का, सभी पंथों का, क्योंकि केंद्र के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की सरकार विकास की बात को लेकर के आई। हम विकास की बात चाहते हैं, तो उनको हम सभी धर्मों के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। इस तो पक्ष नॉन पे स्कूल कैटेगरी में क्यों डाला जा रहा है मदरसों को? मेरी बात समझे आप। अब मदरसे का बच्चा है, उसे गणित नहीं आता, उसे भूगोल नहीं पढ़ा है, उसको कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है, उसने डिप्लोमा नहीं करा है, तो आप ऐसे मान करके चलो कि आप और मैं दोनों हम मदरसों में सीखे हैं। हमको कुरान तो आती है, हमको हदीस की तो तालीम हमारी हो चुकी है, पर जॉब लगने के लिए इस संसार के अंदर जो शिक्षा आवश्यक है उसका सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। तो ऐसे बच्चों को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। यह वर्तमान स्थिति की विवंचना है। तो इस बात को ध्यान में लेकर के केवल मदरसे नहीं, तो जो हमारे संविधान के सभी धर्मों के सभी बच्चों को, हमारे संविधान के, मैं 25 का तो अभी जिक्र भी नहीं कर रहा हूं पूरी तरीके से, 25 की बात छोड़ देते हैं, 29, 29 और 30 जो अनुच्छेद हैं संविधान के, जिसमें हर धर्म को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने की पूरी आजादी है, उसमें हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे आप? किसने रोका? किसने तो रोक रहे हैं आप? हमने कोई अब आप तय कर रहे हैं कि मदरसों का करिकुलम क्या हो? मेरी बात सुने, आप तय कर रहे हैं ना मदरसों का करिकुलम क्या हो, कि उसमें तो गणित भी होना चाहिए, उसमें विज्ञान होना चाहिए। मेरी बात सुने। हाँ, नहीं, ये ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। अच्छा। ऐसा हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। यदि वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो महाराष्ट्र की सरकार अपने पैसे से उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रही है। हमारी कोई मंशा नहीं है। अगर उस समाज को आपत्ति है तो कोई उनको थोपा नहीं जा रहा है। आप समझे मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ, अगर काफी हद तक समझ रहा हूँ। तो दहलवी साहब, फिर दिक्कत क्या है? क्रिश्चियन समुदाय, अरे भाई, थोड़ा बहुत विज्ञान की भी साइंटिफिक टेम्पर, अब मैं समझ गया राम कदम साहब, मौलाना दहलवी को रिस्पॉन्ड करने दें। फिर क्या दिक्कत? अगर साइंटिफिक टेम्पर आ रहा है, रैशनल थॉट को अगर बढ़ावा दे रही है कोई सरकार मदरसों में, तो उसमें आपत्ति क्यों? देखिए संदीप, सबसे बड़ी परेशानी है कि राम कदम साहब इतिहास को भी अपने तरीके से देखना चाहते हैं। मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूँ। बड़ी लंबी बहुत लंबी बात कही। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब फोर्ट विलियम कॉलेज गए तो उनके अंग्रेज प्रोफेसर ने कहा कि आपकी क्लास ये नहीं है, आप तो हिंदू हो, और इसमें जो सबसे टॉपर आया वो एक मदरसे का बच्चा आया है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा वो मदरसे का टॉपर मैं ही हूँ। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति एक मदरसे से पढ़े हुए थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एक मदरसे से पढ़े हुए थे। तो इनकी ये बात निराधार है कि मदरसों में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। हर मदरसे में इल्म हिंसा पढ़ाया जाता, जियोग्राफी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं। पहली चीज। अब दूसरी चीज जो इन्होंने कहा, भाई आपसे किसी ने कहा रिकॉग्नाइज या डी रिकॉग्नाइज करने का? मदरसों का हो, कार्डिल का हो, या गुरुकुल चलाने की बात हो, शिशु मंदिर हो, या सिखों को इजाजत हो, ये वो खुद तय करेंगे। जिस तरीके से ये इजाजत है कि कोई साध्वी या साधु पार्लियामेंट तक रसाई हासिल करें, उस तरीके तो कह रहे हैं, थोप नहीं रहे। मैं उससे आगे की बात कर, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं इन्हीं की बात को इस तरीके से आगे बढ़ा रहा हूँ कि इनको ये कहते हैं कि कैसे नौकरी, अरे नौकरी क्या मिलेगी? भारत सरकार का प्रावधान है, मुंशी, आलिम, कामिल, जिसमें हिंदू भी बच्चे करते हैं, और बिहार और महाराष्ट्र, खुद उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू और मुसलमान बच्चे करके जो कॉलेज तक पहुंचते हैं। वो तो एडिशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं ना। हमारा मिल जाए तो क्या दिक्कत? इनको शायद राम कदम साहब को मालूम नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सदन पटल में जो पहली तकरीर की सदन में, उसमें उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं कि एक हाथ में कुरान हो,
एक हाथ में जो है उनके जो है कंप्यूटर हो। फिर जब बजट स्पीच हुई अरुण जेटली की 3 मरतबा तो वही तो कर रहे हैं ये वो नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये वो नहीं कर रहे हैं, ये कोई मुद्दा था ही नहीं। हाँ। परेशान कुन मुद्दा ये। मैं तो सोच रहा था कि आज हम बैठ के देखिए संदीप जी बड़ी परेशानी क्या है। भारतीय मुसलमानों को या तो योगा के नाम पे जाके जमा कर देंगे, हाँ। या स्लाटर हाउस के नाम पे लाके ले आएंगे, या अरे भाई मैं तो आज चर्चा ये करना चाहता था, महाराष्ट्र के मुसलमान पूछ रहा है कि भाई माननीय शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े जी के ऊपर कितने आरोप है, हम तो उस पर चर्चा करना चाह रहे थे। आप घुमा फिरा के उन मुद्दों को लेके आ रहा हो। मुद्दा कोई नहीं है, कोई मदरसा रिकॉग्नाइज नहीं था जिसको ये रिकॉग्नाइज करेंगे। सवाल सीधा ये कि इन मुद्दों को डाइवर्ट कैसे किया जाए। इनके 2 मंत्री परेशान है, वहां टीचर दिए हैं। नहीं, आप मैं ये अभी किस भी- तरीके से चाहते हैं? मैं अभी भी मर्म तक नहीं पहुंच पाया हूं फिरोज। मुझे ये समझाइए कि स्कूल कैटेगरी, स्कूल माना जाए मदरसे को या नॉन स्कूल कैटेगरी में डाल दें तो उस पर इतना बवाल मचाने काटने की जरूरत क्या है? देखिए संदीप भाई, ऐसा है, स्टूडियो में आने से पहले हमारी आपकी जो बातचीत हो रही थी उसमें आपने एक सेंटेंस कहा था कि ये जो जिस तरह का डिस्कशन हो रहा है, ये महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जो मदरसों को नॉन स्कूल डिक्लेयर किया जा रहा है, ये भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है। नहीं, इन अ हॉर्नेट्स नेस्ट, ये कोई मुद्दा था नहीं। और मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग प्रधानमंत्री से मिलके आए थे, उसमें एक फर्द मैं भी था। बड़ी अच्छी वहां बातचीत हुई, सारे मुद्दों पे बड़े खुले जहन से मोदी साहब ने बात की। और ये जो अभी मौलाना साहब कह रहे थे, अजहर देहलवी साहब, कि भाई एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, ये बात वहां हुई है। तो मैं समझ रहा हूँ मोदी जी का जो प्लान है उसको डिरेल करना चाह रहे हैं। पर ये तो राम कदम जी हैं। ये राज्य सरकार की बात है। एक इसको सीधा केंद्र से क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर दरसे निजामी की, मैं आ रहा हूँ राम कदम, एक मिनट, राम कदम साहब एक मिनट पूरी मुझे बात दे कर दें। ले वो। हाँ। बहुत से मदरसे ऐसे हैं, जैसे रामगढ़ जयपुर के अंदर एक मदरसा है, मदरसा जामियतुल हिदाया। वहां पर पूरा निजाम, वहाँ बास्केटबॉल भी खेलते हैं बच्चे, वहाँ हिंदी भी पढ़ते हैं, वहाँ संस्कृत सोसाइटी भी है, एक मिनट, और वहाँ पर यानी सारे वो इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। वो एक स्कूल पर एक मानस बन गया है ना फिरोज, और ऐसे बहुत से मदरसे कंजर्वेटिव। अगर इन्होंने इस तरह, ये बात तो आप मानेंगे, ये एक मानस बना हुआ है। संदीप भाई, अगर ये एक मिनट, अगर ये इस तरह से चल पड़े कि नॉन स्कूल डिक्लेयर कर दिया, तो मदरसे के वो बच्चे, जैसे अभी बात आई थी कि 3 बल्कि 4 IAS ऑफिसर्स हो चुके हैं, एक वहां बिहार से एक और आया है, तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चाहता हूं मदरसों का जो ढांचा चल रहा है 1400 से, सदियों से ऐसा चल रहा है, उसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना। हाँ, एक बात राम कदम साहब की मैं उसको सेकंड करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मदरसे के बच्चे वो रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम नहीं पढ़ते हैं, बसों के नंबर नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसको हम चाहते हैं उनको आगे बढ़ाएं। तो मदरसों को स्ट्रेंथन कीजिए, उसमें कंप्यूटर एजुकेशन दीजिए, उसमें हिंदी पढ़ाइए, उसमें संस्कृत भी पढ़ाइए, और जो उनकी मजहबी तालीम है उसमें छेड़छाड़ ना की जाए। बिल्कुल। राम कदम, आप कुछ इंटरप्ट करना चाह रहे थे? संदीप जी, मैं यहाँ पर ये बता दूं कि मौलाना जी ने जो कहा, तो उनको मैं ये स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र सरकार की कोई भी मंशा, हमारी मंशा केवल और केवल इतनी है, सभी धर्मों के, सभी पंथों के जो कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा मिले। हमने ये कतई कभी नहीं कहा कि मदरसों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती। कई मदरसों के बच्चे IAS अफसर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, ये मैं मानता हूं, पर सभी बच्चे बने, ये हमारी महाराष्ट्र सरकार की एकनाथ खड़से उनकी फंडिंग बंद कर देते हैं मदरसों की। आपके मंत्री एकनाथ खड़से, राम कदम, आपके मंत्री एकनाथ खड़से, जो फंडिंग दी जा रही थी राज्य सरकार की तरफ से मदरसों को, उसको बंद क्यों कर देते हैं? नहीं, सुने आप मेरी बात, सुने मेरी बात संदीप जी, केवल आधा मिनट चाहूंगा। हमारी मंशा तो सभी को शिक्षा देने की है, अगर उनकी इच्छा हो तो सभी धर्मों को। हमने कहीं पर भी मदरसे पे किसी प्रकार की रोक नहीं लाई। महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से हर मदरसे को 5,60,000 का प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है, RTI के तहत जारी रहेगा। पर हम चाहते हैं कि सभी बच्चे ऊपर आए। अब क्या होता है, सुना मेरी बात, अब क्या होता है, उन मदरसों के बच्चों का कोई एग्जाम, सुनो मेरी बात, कुरान और हदीस छोड़ करके मदरसों के बच्चों को बाकी शिक्षा भी मिले, अगर उनके माँ बाप चाहते हैं तो। इतना ही हमारा केवल प्रियंका, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट राकेश सिन्हा, एक मिनट रुकिए फिरोज, राकेश सिन्हा, इस तर्क से, एक मिनट रुकिए, इस तर्क से जो राम कदम दे रहे हैं राकेश सिन्हा, अगर ये कहा जाए कि नहीं मदरसों में ये भी पढ़ाया जाए, हम तो ये करना चाह रहे हैं, हम तो हमदर्द हैं, फिर कोई सरकार आए वो सरस्वती शिशु मंदिर में तय करने लगे कि पाठ्यक्रम ये होगा, क्या वो कबूल होगा?
राकेश सिन्हा को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। राम कदम हाथ मत हिलाइए अभी। राकेश सिन्हा, हमने नहीं, एक मिनट, राकेश सिन्हा को रिस्पॉन्ड देखिए, करने मैं आपको देखिए, विद्या भारती एक संस्था है जिसके अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर चलता है। यह संस्था सीबीएसई से रिकॉग्नाइज्ड है। यह सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार से इसमें बीएड किए, बिना बीएड किए शिक्षक नहीं हो सकते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इस देश के 90% मदरसा में रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स नहीं हैं। इस देश के 90% मदरसा में विज्ञान, गणित और आधुनिकता की पढ़ाई नहीं होती है। 90% मदरसा में इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार से एग्जामिनेशन होता है, साल के 8वें महीने में परीक्षा ली जाती है। अभी मैं जिस इतिहासकार को उद्धृत करने जा रहा हूं, मुसरील हसन, उन पे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने जो एक सर्वे कर आज से एक डिकेड पहले की बात है, 2 डिकेड पहले की बात, सर्वे करके उन्होंने बताया कि कर्नाटका का जो बिगेस्ट सेमिनरी है उसमें 400 छात्र पढ़ते थे, उसके लाइब्रेरी में सिर्फ इस्लामिक पुस्तकें थी। सवाल, आप इस्लामिक शिक्षा देने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मौलवी बनाना चाहते हैं, धर्म के लिए जिनको तैयार करना चाहते हैं तैयार करें, लेकिन आम मुस्लिम छात्रों को, जो सर सैयद अहमद खान का सपना था, उनके सामने 2 विकल्प थे, कलकत्ता का मदरसा, दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने का विकल्प था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया। उन्होंने मुसलमानों को आधुनिकता से जोड़ने की बात कही, विज्ञान से, तकनीकी से, अंग्रेजी शिक्षा से। इस आधुनिकता से आप वंचित क्यों रखना चाहते हैं? अच्छा, 1950 में तो इसीलिए नॉन स्कूल कैटेगरी में डाल दो। लगभग 8 लाख। नहीं, राकेश सिन्हा, आप तो जानते हैं, आप शिक्षाविद भी हैं, आप ये जानते हैं, ये एजुकेशन की पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, नॉन स्कूल कैटेगरी में क्यों? टैगिंग, अगर आपको ये, मैं मानता हूं, आई ग्रांट यू द फैक्ट कि हाँ भाई ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, रैशनल थॉट को और तवज्जो तरजीह दी जाए, नॉन स्कूल कैटेगरी में क्यों? देखिए, जिन स्कूलों में विज्ञान नहीं, तकनीकी नहीं, आधुनिकता की परिभाषा नहीं और इतिहास नहीं, स्कूल के दायरे में रख के कीजिए ना ये बात। पढ़ाते हैं, उनसे पूछिए, वैदिक युग पढ़ाते हैं। भारत के इतिहास को किस रूप में पढ़ाया जाता है? कुछ नहीं, मानव सभ्यता का इतिहास कब से शुरू होता है, वहां के इतिहास की तालीम देखिए। आप सुना देखिए, जिस इतिहास में आधुनिकता के विपरीत पढ़ाई हो उसे क्या स्कूल मैं एक रिस्पॉन्स मैं रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ। मैं राकेश जी को, भारतीय भाषाओं की पढ़ाई सिर्फ उर्दू तक सीमित हो, अरबी तक सीमित हो, क्या इसको नहीं, मेरा एक राकेश जी, एक मिनट, एक सेकंड, राकेश जी, आप बहुत देखिए, आप खुद शिक्षा से, एक मिनट, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एक सेकंड, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पढ़ाते हैं और एक बड़े अच्छे, मैं समझता हूं, हम आपको सुनते और पढ़ते हैं। आप पहली चीज तो ये कि मैं अदब के साथ आपसे एक बात कहूं कि मदरसों के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर उर्दू के साथ हिंदी लाजमी भाषा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, हमारा इतिहास में जो अगर गलती से जो लोग पाकिस्तान को अपने आप से मोहम्मद बिन कासिम से जोड़ते हैं, हमारे भारतीय मदरसे वहां से नहीं जोड़ते, हम अपना इतिहास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जोड़ते हैं। इसलिए प्लीज, मैं आपको मानता हूं, आप पर मुझको आज बड़ी खुशी हुई कि आप संघ के किसी विचारक ने यहाँ पर सर सैयद को एडमिट किया। के मदरसों के इतिहास की किताबें मेरे पास हैं। वो जो करते हैं, ये गलत बात बता रहे हैं। मैं अच्छे मदरसों और मेजोरिटी ऑफ द मदरसा, आपको मालूम होगा सिन्हा साहब, मदरसों का इतिहास, सिन्हा साहब की जो धारणा दी जाती है वो गलत धारणा दी जाती है। देखिए सिन्हा साहब, मदरसों का इतिहास आप जानते हैं कि मदरसों का 1857 से लेकर 1947 तक मदरसों को क्या करा है। ये जो शक की दीवार है ना, राकेश सिन्हा, एक मिनट, जो ये शक की दीवार है, इस पर तो मैं आगे अभी चर्चा करने वाला हूं। बहुत देर से प्रियंका बैठी हुई है। प्रियंका, मुझे ये खेल समझाइए, ये नॉन स्कूल कैटेगरी का खेल क्यों? आरटीई के तहत 2009 से क्यों मदरसों को महाराष्ट्र में नॉन स्कूल कैटेगरी में रखा गया है? उसमें आपका भी हाथ है। इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं, देखिए, हमने बहुत स्पष्ट तरीके से, जब 2009 की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए, कोई प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करे, मैं सबकी पेशेंटली सुन रही थी। बोलिए। तो मैं सब बोल सकती हूँ चौधरी जी? बिल्कुल प्रियंका। हाँ, मैं आपसे बस यहाँ पे ये कहना चाह रही थी, हमारी सरकार के अंतर्गत हमने मदरसाओं का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बनाया था, जिसमें मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम उनके लिए एक ब्रिज बनाते, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसके साथ ब्रिज बनाने की बात थी। कोई ऐसा स्कूल नहीं था जिसने इस बात को डिसएग्री किया होगा, या कोई ऐसा मदरसा होगा जिसने कहा होगा कि उनको अपना ये करिकुलम बदलना नहीं है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जुड़ना नहीं है। तो
सिन्हा जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है कि मेन स्ट्रीम नहीं, एजुकेशन से जुड़ना प्रियंका, नहीं मैं चाहते अभी आपसे और मुखातिब भारतीय हूं। जनता पार्टी के भी प्रवक्ता अभी बता रहे थे। एक प्रियंका। सेकंड मुझे चौधरी जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ, मैं हाँ। सबकी पेशेंटली सुन रही थी, तो चौधरी जी आप बात कर लीजिए, मैं बाद में बात करूंगी। आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ, मेरा सवाल सीधे सीधे नहीं, अभी क्योंकि कोई आप नहीं लोग बोल रहा ने है। देखिए मैं 15-20 मिनट से आपकी बात ठीक है, सुन रही चलो। हूँ, मैं सबकी सुन रही हूँ। मेरे जवाब देने का टाइम बोलिए। आया तो आप बीच में काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे जवाब दे लेने बोलिए दीजिए। बोलिए, चलिए तो मैं कंप्लीट कर लूँ, आप मुझसे जो सवाल पूछना बोलिए चाहें तो पूछ सकते अभी हैं। लिख के दूं। मेरे को मेरी बात कंप्लीट एक मिनट रुक जाइए आप, तो मैं फिरोज रुक जाइए। हाँ बोलिए प्रियंका। हाँ तो मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सबका साथ सबका विकास कर ये एजेंडा लेकर आई थी, जहाँ पे उन्होंने ये तक प्रॉमिस किया था कि ये जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, मदरसाओं का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, उसको ये सपोर्ट करेंगे। अब आकर इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि मदरसा नॉन स्कूल्स होंगे? आप बच्चों को कम्युनल लाइन पे आपने डिवाइड क्या करने किया? की कोशिश कर रहे हैं। आप मूल सवाल को बच्चों का डक जो कर रही हैं। फ्यूचर है आप बिगाड़ने नहीं, की। प्रियंका। हमारे स्कूल्स आप मूल सवाल को डक कर रही हैं। हमारे आपने भी अंतर्गत नॉन स्कूल कैटेगरी में क्यों रखा मदरसों को? स्कूल्स चल रहे थे और हमारे यहाँ से शिक्षित बच्चे, मदरसाओं से शिक्षित बच्चे मेन स्ट्रीम आपने आरटीई राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद मदरसों को नॉन स्कूल कैटेगरी में क्यों रखा? मेरा सवाल आपसे ये है। पहला हम आपने भी तो वही किया। मैं राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, राइट टू एजुकेशन अंतर्गत में कोई भी माइनॉरिटी स्कूल हो, सिर्फ मुस्लिम स्कूल नहीं, कोई भी माइनॉरिटी स्कूल हो, उसका एग्जेम्पशन है आरटीई के अंतर्गत। वो आप देख लीजिए, ये सिर्फ मुसलमानों स्कूलों के लिए नहीं है, सिर्फ मदरसाओं के लिए नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो फिर ये क्या गलत कर रहे हैं? फिर फडणवीस सरकार गलत क्या कर रही है? आप ही की पॉलिसी को आगे बढ़ा रही है। मॉडर्नाइजेशन का काम कर रहा था। इसमें मैं एक वो जो कर रही है वो क्लियरली उनको नॉन स्कूल्स बताकर बच्चों को, एक सेकेंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जो उनको नॉन स्कूल्स बताकर इसी बहाने उनको एक अनएजुकेटेड कैटेगरी दे रही है, उनको मेन आपने किस कैटेगरी में रखा प्रियंका? उन पे प्रेशर डाल आपकी सरकार के वक्त किस कैटेगरी में थे मदरसे? राइट टू मैं आपको क्लियरली चौधरी जी बता दूं, राइट टू एजुकेशन इस पे लागू नहीं होता है, कोई भी माइनॉरिटी स्कूल पे लागू नहीं होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हमने किसी बच्चों को नहीं रोका है स्कूल में पढ़ने को या उनकी recognition हटाई हो। जो आप कर रहे हैं आप, सर मुझे जवाब देने दीजिए, सर मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने क्लियरली कहा राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत माइनॉरिटी स्कूल्स, जो भी माइनॉरिटी स्कूल्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। मैं आपको बार बार वही रिपीट कर बोल रही हूँ। कहीं भी हमारे उसमें ये नहीं है कि जो बच्चे मदरसाओं से पढ़कर आएंगे वो उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, या वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से नहीं जुड़ सकते हैं, या उनको आगे जाकर उनका फ्यूचर डार्क है, जो ये अभी इनका भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। मैं एक कड़वी बात कहूँ, आपको भी कह रहा हूँ और राम कदम को भी। दरअसल आपने मुसलमानों को एक ऐसा समुदाय बनाकर छोड़ दिया है, मानो खैरात के लिए वो रेवड़ियां, उनको सिर्फ रेवड़ियों की जरूरत है, वो यूपीए की सरकार हो या वो एनडीए की सरकार हो। आप भी वही बात कह रही हैं प्रियंका, जो राम कदम, उन्होंने भी वही बात दोहराई कि नहीं नॉन स्कूल कैटेगरी में है, 1889 मदरसे हैं। हम एक मिनट सुन लीजिए, 5,60,000 रुपए हम सालाना ग्रांट देते हैं, मानो बड़ा एहसान कर रहे हैं। मदरसों पर एहसान कर दिया, खैरात बांट दी 5.5 लाख रुपए की। का सर्वे नहीं हो रहा है, ये खैरात की राजनीति है, ये खैरात की राजनीति हो रही है। कड़वी बात कह रहा हूँ। और एक छोटा सा ब्रेक लूंगा फिरोज भाई, आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। और जो बात अभी राकेश सिन्हा कह रहे थे कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या लिखाया जाता है, ये जो शक की दीवारें दो बड़े समुदायों के बीच खड़ी करने की लगातार कोशिश होती है, सांप्रदायिक माहौल, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होती है, कि मदरसों में तो आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, उन मदरसों पर इतनी हमदर्दी क्यों है भाई?